औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनील है जिसके अराउंड कवरिंग पाया जाता है। और इस ऑर्गेनील को सबसे पहले जो है 1898 के अंदर एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी के नाम से डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी ऑपरेटर्स रखा गया है। प्लांट के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। वो गोल्जी ऑपरेटर्स जो प्लांट के सेल के अंदर पाया जाता है, उस गोल्जी ऑपरेटर्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली ये जो है सेक नुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। इन सेक नुमा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। बेसिकली एक गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो जो है सेक नुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। इन सेक नुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं स्मॉल स्फेरिकल सेकनुमा स्ट्रक्चर से भी मिलकर बना है। इन स्मॉल स्फेरिकल सेकनुमा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेसिकल्स। तो बेसिकली जो गोल्जी ऑपरेटर्स की कंपोजिशन है वो दो चीज़ों से हैं। बेसिकली जो है गोल्जी ऑपरेटर्स वेसिकल से मिलकर बना है और जो है सिस्टर्नी से मिलकर बना है। एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखें तो सिस्टर्नी की तादाद जो है 3 to 7 है, लेकिन अगर हम लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर देखें तो उनके सेल्स के अंदर इसकी तादाद जो है 30 में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें गोल्जी ऑपरेटर्स की, तो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और इसी तरह एंजाइम भी पाया जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स का बेसिकली अगर हम देखें इसके दो फेसेस होते हैं। वो फेस जो इसका न्यूक्लियस की तरफ है और कन्वेक्स शेप रखता है उसे हम कहते हैं सिस फेस, और इसका वो फेस जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है और कनकेव शेप रखता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस। तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटर्स के दो फेस होते हैं। वो जो न्यूक्लियस की तरफ है कन्वेक्स शेप रखता है सिस फेस कहलाता है, और वो जो है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है और कनकेव शेप रखता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस। गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स का सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन, यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स को ये सबसे पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसे एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन के बाद उसे पैक किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, और थ्रू वेसिकल्स उन फाइनल प्रोडक्ट्स को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल सिक्रीशन। गोल्जी ऑपरेटर्स का एक और काम है लाइसोसोम फॉर्म करना, और आप सब जानते हैं कि लाइसोसोम खुद भी एक ऑर्गेनील है जिसका काम है डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट और वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स का काम प्रोटीन को स्टोर करना भी है। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्म करता है, फिर वो प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो गोल्जी ऑपरेटर्स में आ जाता है और यहाँ उसे स्टोर किया जाता है। इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स का काम सेल की न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन भी है। प्लांट सेल के अंदर जब नए सेल वॉल बनते हैं तो उस नए सेल वॉल की फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। साथ ही साथ गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है एक्रोसोम बनाना। एक्रोसोम है क्या? स्पर्म सेल के हेड में एक ऑर्गेनील पाया जाता है जिसका नाम है एक्रोसोम। An organelle is present in the head region of the sperm cell known as acrosome, और इस एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू ही होता है। इसी तरह वाइटलिन भी है। वाइटलिन क्या है? वो मेम्ब्रेन जो एग के यॉग के अराउंड पाया जाता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? वाइटलिन कहते हैं। वाइटलिन एक मेम्ब्रेन है जो एग के यॉग के अराउंड पाया जाता है, और इसकी फॉर्मेशन भी इसके थ्रू ही होता है।
तो ये थे आज के टॉपिक जिसमें हमने गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है।